लेकर सियासी टकरार चल रही थी। अब उस पर चुनावी तारीख का इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अब 5 फरवरी को वोटिंग होगी, जबकि 8 फरवरी को इस सीट के नतीजे आएंगे। बता दें, चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के साथ ही मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर तारीख का ऐलान किया है। ये सीट बीजेपी के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि सीट की कमान खुद सीएम योगी ने संभाली हुई है, जिसकी चर्चा यूपी से लेकर दिल्ली तक छाई हुई है। इतना ही नहीं, सीएम योगी के साथ सरकार के कई मंत्रियों की फौज भी सीट को लेकर चुनावी बिसात बिछा रही है। वहीं अखिलेश ने भी रणनीति के साथ बीजेपी को मात देने की तैयारी की है। माना जा रहा है कि अखिलेश पीडीए फॉर्मूले के जरिए बीजेपी को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। साथ ही मिल्कीपुर सीट पर वो खुद नजरें गड़ाए हुए हैं। हालांकि अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले की काट बीजेपी ने भी ढूंढ ली है, जिसके बारे में आपको आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट सपा के सांसद अवधेश प्रसाद के इस्तीफे के बाद से खाली पड़ी हुई है। हाल ही में यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुए थे, लेकिन अयोध्या के मिल्कीपुर सीट का मामला कोर्ट में होने के कारण चुनाव नहीं हो पाया था। लेकिन अब रास्ता साफ हो गया है, जिसके बाद बीजेपी और सपा दोनों ने ही यहां पर पूरी ताकत झोंकी हुई है। माना जा रहा है कि मिल्कीपुर सीट पर सपा और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है, क्योंकि सपा ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को कैंडिडेट बनाया है। वहीं बीजेपी ने 6 मंत्रियों को चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतारा है। रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी ने मंत्री जेपीएस राठौर और एमएलसी धर्मेंद्र सिंह के साथ ही स्वतंत्र देव सिंह, सतीश शर्मा, गिरीश यादव और मैंकेश्वर सिंह की एक और टीम भी लगाई है। ये सभी मंत्री अयोध्या जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा की तरफ से यहां से पूर्व विधायक और अयोध्या के वर्तमान सांसद अवधेश प्रसाद और अखिलेश ने सीट की कमान अपने हाथों में ली हुई है। ऐसे में ये भी जानते हैं कि क्यों अहम है मिल्कीपुर सीट। दरअसल इस सीट पर बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे नारों के जरिए दिखाएगी दम, जबकि सपा पीडीए जैसे नारों पर कर सकती है भरोसा। बता दें, अवधेश प्रसाद के सांसद बनने पर यह सीट खाली हुई। वहीं जातीय समीकरण को भी देखें तो यहां पर दलित वोट अहम भूमिका निभाते हैं। करीब 3.5 लाख मतदाताओं में से 1.2 लाख दलित, 55,000 यादव ओबीसी, 30,000 मुस्लिम वोटर, 60,000 ब्राह्मण, 25,000 क्षत्रिय और अन्य पिछड़े वर्ग हैं। अब यहाँ अहम सवाल ये भी है कि आखिर क्यों बीजेपी ने सीट पर जोर लगाया हुआ है। दरअसल बीजेपी मिल्कीपुर सीट जीतकर सपा से अपना फैजाबाद सीट हार का बदला पूरा करना चाहती है, जबकि सपा उपचुनाव की हार का बदला बीजेपी से मिल्कीपुर से लेकर हिसाब बराबर करना चाहेगी। फिलहाल यह सीट अयोध्या से जुड़ी होने के नाते सबकी निगाहें मिल्कीपुर उपचुनाव पर टिकी है, क्योंकि इस सीट पर जीत हार देश की राजनीति पर असर डालेगी। उपचुनाव के नतीजों को 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में मिल्कीपुर सीट पर जीत दर्ज करना सपा और बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने आज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली चुनाव का ऐलान कर दिया है। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान किया जाएगा। वहीं 8 फरवरी को काउंटिंग होगी। पूरे प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेजी पर हैं। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लगभग प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। अब देखना यही है कि क्या दिल्ली में किसके सरकार सजेगा। लेकिन इसके साथ एक बड़ी खबर यूपी के लिए भी है कि यूपी में मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होगा, जहां पर योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं और 5 फरवरी को ही दिल्ली चुनाव के साथ ही यूपी के चुनाव भी कराए जाएंगे। और यूपी में मिल्कीपुर सीट नाक का सवाल बनी हुई है, समाजवादी पार्टी के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। आमने सामने दोनों ही दल सीधे चुनाव में नजर आ रहे हैं। देखना यही है कि कांग्रेस और बसपा की क्या भूमिका रहेगी। वहीं दिल्ली में लगभग 1.5 करोड़ लोग जब वोट करेंगे तो वो किसके पक्ष में जाता दिख रहा है। सियासी सूरमा इस बात की बात जरूर कर रहे हैं कि दिल्ली चुनाव इस बार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधे चुनाव दिख रहा है। कांग्रेस उसमें तीसरे मोर्चे पर दिखाई पड़ रही है। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मैं विजय त्रिपाठी, जेएमडी न्यूज़ लखनऊ।